क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन अ बॉय वेटिंग 20 kg सिट्स एट वन एंड ऑफ अ 4 मीटर लॉन्ग सीसा, it gets depressed at this end, how can it be brought to the horizontal position by a man weighting of 40 kg? सोल्यूशन कुछ इसका ऐसा होगा कि एक 4 मीटर की लॉन्ग सीसा है, तो एक हम सीसा बना लेंगे जिसकी जो लेंथ हो जाएगी वो 4 मीटर हो जाएगी। अब 4 मीटर का लॉन्ग सीसा है तो इसको हम इसका फलक्रम या इसका जो पाइवोटेड पॉइंट होगा इसके मिड पॉइंट पर हम कर देंगे। इसका जो पाइवोटेड पॉइंट होगा ये ऑरिजिन इसकी मिड पॉइंट हो जाएगी। मिड पॉइंट से अगर हम देखें तो इसका ये एंड 2 मीटर का होगा और इसका ये जो एंड होगा ये 2 मीटर का हो जाएगा, क्योंकि इसको हमने मिड पॉइंट पर पाइवोट कर दिया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 20 kgf का एक वेट यहाँ पर एक एंड पर इसके लगाया गया है। तो 20 kgf का एक वेट यहाँ पर आप लगा दीजिए। एक बॉय है जो 20 kgf का है, उसका वेट जो इसके एक एंड पर बैठा हुआ है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे ये पूछ रहा है कि 40 kgf का वेट हम कहाँ पर लगा दें जिससे कि ये मीटर रूल हॉरिजॉन्टल में आ जाए। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। अब आप देखें कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अपने पास कितना है। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हम देखें तो यहाँ पर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स यहाँ पर लग रहा है 20 kgf का, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पाइवोटेड पॉइंट से ऑरिजिन से वो 2 मीटर की है। तो 20 kgf इंटू 2 मीटर इज इक्वल टू, अगर हम क्लॉकवाइज मोमेंट की बात करें तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 20 kgf का तो फोर्स हमें लगाना नहीं है। 20 kgf का अगर लगाना होता तो हम एंड पर ही लगाते जिससे कि ये मीटर रूल इक्विलिब्रियम में आ जाती। लेकिन यहाँ पर 40 kgf का फोर्स है, वो हम कितनी डिस्टेंस पर लगाए, हम ऐसा मान लेते हैं कि उसको हमने x डिस्टेंस पर लगाया है जिससे कि ये मीटर रूल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो 40 kgf का फोर्स लगाना है, कितनी डिस्टेंस पर लगाना है, हमने ऐसा ले लिया कि हमने ऐसा एज्यूम किया, कंसीडर किया कि x डिस्टेंस पर हम इस 40 kgf के फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। तो हमें यही x ही फाइंड करना है कि कितनी डिस्टेंस पर हमें लगाना होगा। तो जो x हमारे पास आएगा वो आएगा 220 इंटू 2/40, ये आ जाएगा आपके पास 1। x इज इक्वल टू, चूंकि डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है तो x इज इक्वल टू 1 मीटर। 1 मीटर का मतलब ये हो जाएगा कि 40 kgf का फोर्स हमें ऑरिजिन से पाइवोटेड पॉइंट से 1 मीटर की डिस्टेंस पर लगाना होगा अपोजिट टू द बॉय। जिस डायरेक्शन में बॉय जो लड़का है वो जिस डायरेक्शन में बैठा हुआ है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपको पाइवोटेड पॉइंट से 1 मीटर की डिस्टेंस पर आपको 40 kgf का फोर्स लगाना होगा जिससे कि ये मीटर रूल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी।